Hello students, how are you all? I hope you all are doing very well. So students, today we are going to start another chapter, chapter number 2, that is महेश दास बीरबल. तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं इस चैप्टर को. So, Emperor Akbar loved to go hunting. Even as a child, he would run away from his lessons and his tutors in order to go राइडिंग एंड हंटिंग. अब बच्चों देखिए, आप सभी एम्परर अकबर को तो जानते होंगे. उन्हें हंटिंग करना बहुत पसंद था. इवन बचपन से ही वो क्या करते थे, वो अपने लेसन्स को या फिर अपने ट्यूटर्स को छोड़ के चले जाते थे. क्यों? राइडिंग के लिए या फिर हंटिंग के लिए. When he grew up, he was a better rider and a more fearless hunter than any of his courtiers. बच्चों देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, जैसे ही वो बड़े हुए तो वो और ज्यादा फियरलेस हंटर बन गए और बेटर राइडर बन गए अपने बाकी कॉर्टियर से. One day, chasing a tiger, Akbar and a few brave soldiers rode so fast that they left all the other behind. एक दिन जो अकबर थे और जो बाकी उनके ब्रेव सोल्जर्स थे वो राइड कर रहे थे. किसको? टाइगर को चेस करते हुए. वो इतना तेज राइड कर रहे थे कि उन्होंने बाकी सबको भी पीछे छोड़ दिया. They had gone a long distance from the royal capital, Agra, and as evening fell, they realized that they were lost. और साथ ही बच्चों वो इतना डिस्टेंस उन्होंने कवर कर लिया अपने रॉयल कैपिटल आगरा से, और शाम जैसे ही हुई उन्हें रियलाइज हुआ कि वो खो चुके हैं. दे वेंट स्लोली, दे वर हॉट, डस्टी एंड टायर्ड. बच्चों वो धीरे धीरे जा रहे थे. वो काफी ज्यादा खो चुके थे कि उन्हें रास्ते का बिल्कुल पता नहीं चला. इतनी गर्मी हो रही थी, इतना डस्टी था और वो बहुत ज्यादा थके हुए भी थे. प्रेजेंटली दे रीच्ड अ प्लेस वेयर 3 रोड्स मेट. अभी जब वो चलते जा रहे थे तो वो कहाँ पहुंचे? वो ऐसी जगह पहुंचे जहां पे 3 रोड मिल रहे थे. आह, एट लास्ट, द एम्परर एक्सक्लेम्ड. तो एम्परर ने क्या बोला? आखिर मतलब आह एट लास्ट करके बोला. आखिर में मतलब उन्हें रास्ता मिल ही गया था. Then turning to his man, he asked, "Which way shall we go?" तभी उन्होंने जब वो 3 रास्ते देखे तो उन्हें थोड़ा सा सुकून मिला. तभी पीछे मुड़कर उन्होंने बाकी लोगों से पूछा कि कौन से रास्ते पे हमें जाना चाहिए. Which road goes to Agra? कौन सा रास्ता आगरा जाता है? The roads all looked the same. It was hard to tell which road lead to Agra. The man looked at one another. They looked at the road and they looked at the road. They looked at the dust on their horses' hooves. Nobody said a word. अब बच्चों उन्होंने देखा कि सारे जो रोड थे वो तो एक से ही लग रहे थे, तो ये बताना बहुत मुश्किल था कि कौन सा रास्ता आगरा जाता है. फिर उन्होंने एक दूसरे को देखा और ये भी देखा कि जो हॉर्सेस के ग्रूव्स थे वो भी काफी डस्टी हो चुके थे. फिर उन्होंने रोड की तरफ भी देखा और किसी ने एक शब्द तक भी नहीं बोला. Just then a young man came walking down one of the roads, glad to have something to do. The emperor's man called out to him and ordered him to come forward. तभी बच्चों एक यंग मैन आया चलते हुए, वॉकिंग डाउन. तो उनमें से मतलब 3 रोड में से किसी एक रोड पे से वो यंग मैन आया और उन्होंने ग्लैड टू हैव समथिंग टू डू, उसने बोला कि मुझे खुशी होगी कुछ करने पे. तभी एक एम्परर का जो आदमी था उन्होंने उसे बुलाया और ऑर्डर दिया आगे आने का. He did so, looking up at the richly dressed hunter with bright, curious eyes. "Tell us, boy," said Emperor Akbar, "which road goes to Agra?" अब बच्चों जैसे ही उसने देखा और वो वहां आगे आया, उसने जो रिचली ड्रेस्ड हंटर था उसको बहुत क्यूरियस आईज से देखा. तभी जो एम्परर अकबर थे उन्होंने कहा, बताओ हमें लड़के कि कौन सा रोड आगरा जाता है. The young man began to smile. "Huzur, everybody knows that road cannot move. How can this road go to Agra or go anywhere else?" he said. अब बच्चों जो यंग मैन था वो हंसने लगा और उसने कहा, हुजूर सबको पता है कि रोड मूव नहीं कर सकते, तो कैसे कोई रोड आगरा जा सकता है और कहीं भी जा सकता है. And he chuckled delightedly at his own joke. There was absolute silence. The emperor stared down at youth. His soldiers held their breath. They knew the emperor's temper. No one of them dared to say a word. अब बच्चों देखिए यहाँ पे देखा कि जो युद्ध था उसको जो एम्परर थे वो देखने लगे, मतलब काफी ज्यादा घूरने लगे. और सबको तो पता ही था एम्परर के गुस्से के बारे में, किसी ने एक शब्द कहने की भी हिम्मत नहीं की. People travel, the boy went on, not seeming to notice the ominous silence. Roads don't, do they? अब बच्चों
इसमें क्या बोला, लड़का बोलते ही जा रहा था कि रोड ट्रैवल नहीं करता, लोग ट्रैवल करते हैं, वो बोलते ही जा रहा था। उसने ये ओमनियस साइलेंस को बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। फिर उसने कहा रोड्स डोंट डू दे, उसने बोला रोड्स मूव नहीं करते, क्या वो करते हैं? नो दे डोंट, द एम्परर क्राइड सडनली एंड बिगेन टू लाफ। और बच्चों तभी एम्परर ने बोला नो दे डोंट। जो तभी था एम्परर वो रोने लगा अचानक से और फिर हंसना शुरू कर दिया नर्वसली हिज सोल्जर्स बिगेन टू लाफ टू। तभी उनके जो सोल्जर्स थे उन्होंने भी नर्वसली हंसना शुरू कर दिया। द यूथ इग्नोर्ड देम एंड कंटिन्यूड टू लुक अप एट द एम्परर विद ट्विंकलिंग आईज। व्हाट्स योर नेम, एम्परर अकबर आस्क्ड द यंग मैन। और बच्चों तभी जो एम्परर, मतलब सब तो हंसने ही लगे एम्परर के साथ, तो जो युद्ध था उन्हें इग्नोर किया और वो एम्परर की तरफ काफी ट्विंकलिंग आईज से देख रहा था। तभी एम्परर ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तभी महेश दास, ही रिप्लाइड, एंड व्हाट इज योर नेम हुजूर? तभी जो युद्ध था उसने आंसर दिया महेश दास। फिर उसने पूछा आपका क्या नाम है हुजूर? द एम्परर पुल्ड ऑफ एन enormous emerald ring which he wore on his hand, leaning down he gave it to the young man। तभी एम्परर ने क्या किया बच्चों, राजा ने अपने हाथों से एक एमराल्ड, एक रिंग निकाली और उसे दे दी। और यू आर स्पीकिंग टू अकबर एम्परर ऑफ हिंदुस्तान। तभी बच्चों अकबर ने बोला उस लड़के को, मतलब जो यंग मैन था उससे बोला कि तुम अकबर से बात कर रहे हो जो कि एम्परर ऑफ हिंदुस्तान है। वी नीड fearless young man such as you as court Mahesh Das. Bring this ring with you when you come, and I shall recognize and remember you. And now show us the road we must take in order to go to Agra। तभी बच्चों जो एम्परर थे वो काफी ज्यादा उससे क्या हो गए थे, प्रभावित हो गए थे, क्योंकि वो काफी ज्यादा फियरलेस था। तो उसने उसे रिंग निकाल के दिया और कहा कि तुम बहुत फियरलेस मैन हो महेश दास, ये रिंग लो और जब मेरे कंट्री, मतलब जहां भी वो रहता था, जब तुम आओ तो इस रिंग को लेके आना ताकि मैं तुम्हें पहचान लूं, ठीक है? और अब हम मुझे बताओ कि कौन सा रास्ता हमें आगरा की तरफ लीड करेगा। महेश दास bowed low and pointed towards the capital. The emperor turned his horse and galloped away, followed by his soldiers. Mahesh Das watched until an bend in the road hid them from his sight। तभी बच्चों महेश दास ने उन्हें बो करा और उन्हें रास्ता दिखाया। साथ ही जो एम्परर थे और उनके साथी थे वो उस रास्ते निकल गए और महेश दास उन्हें तब तक देखता रहा जब तक कि वो गायब नहीं हो गए। A few years later, Mahesh Das decided to travel to the emperor's court at Agra to see his fortune। कुछ साल बाद महेश दास ने ऐसा डिसाइड करा कि अब वो एम्परर के कोर्ट जाएगा आगरा अपनी किस्मत को चेक करने। He had finished his studies and was ready to see the world। उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी, अब वो दुनियादारी देखने के लिए बिल्कुल तैयार था। When he arrived at Agra, he walked through the bazaar and passed the great havelis in which the nobles lived। It was very confusing to a young man who had spent all his life in the village, but Mahesh Das was no ordinary individual। He held on the cloth bag in which he carried the emperor's ring and he looked around them with interest। बच्चों तभी जो महेश दास था वो आगरा आया, वो सारे मतलब बाजार में घूम रहा था, काफी ग्रेट हवेलीज के थ्रू पास हुआ और जहाँ पे नोबल्स लोग रहते थे। फिर वो बहुत मतलब इट वॉज वेरी कंफ्यूजिंग टू अ यंग मैन, वो काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि कौन अपनी पूरी जिंदगी इस गांव में बिताना चाहेगा, मतलब गांव में बिताना चाहेगा। पर महेश दास कोई ऑर्डिनरी इंडिविजुअल तो था नहीं, वो भी तो गांव से ही था। तो उसने अपने क्लॉथ बैग को पकड़ा जिसमें उसने एम्परर की रिंग रखी हुई थी और वो अपने आसपास काफी इंटरेस्ट के साथ देखने लगा। इट वॉज इवनिंग बाय द टाइम he reached the massive fort on the bank of the river Yamuna in which the emperor of Hindustan lived। साथ ही बच्चों शाम हो चुकी थी, वो कहाँ पहुंचा, मैसिव फोर्ट पे पहुंचा जो कि कहाँ पे था, बैंक ऑफ द रिवर यमुना पे था, जहाँ पे कौन रहते थे, जहाँ पे एम्परर अकबर रहते थे। इवन दो ही वॉज अ ब्रेव एंड रिसोल्यूट यंग मैन, मतलब जो बच्चों यंग मैन था वो कैसा था, हालांकि वो काफी ब्रेव था और रिसोल्यूट था। महेश दास फेल्ट वेरी स्मॉल एज ही नियर द इनॉर्मस स्टड गेट ऑफ द फोर्ट। तभी बच्चों महेश दास वैसे उसने अपने आप को काफी छोटा फील किया जैसे ही वो बहुत बड़े गेट के सामने पहुंचा। द ह्यूज वुडन गेट वॉज ओपन एंड इम्पोर्टेंट लुकिंग पीपल हरीड इन एंड आउट। और तभी बच्चों उसने नोटिस किया कि वो जो वुडन गेट था वो खुला हुआ था और काफी जो लोग थे वो काफी मतलब कैसे कर रहे थे, हरिड यानी भागा दौड़ी कर रहे थे बहुत जल्दी में। टू गार्ड्स स्टूड आउटसाइड holding spears in their strong muscular hands। Mahesh Das took a deep breath, then going up to
one of the soldiers, he said, I have come to meet the emperor. He invited me to come to the court. तभी बच्चों उसने देखा कि गेट पर दो गार्ड्स खड़े हैं, काफी उन्होंने स्पीयर्स को होल्ड कर रखा है और उनके काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मस्कुलर हैंड्स है। महेश ने काफी डीप ब्रेथ ली और आगे जाके उन्होंने एक सोल्जर से कहा कि मैं यहाँ पे किससे मिलने आया हूँ, एम्परर से मिलने आया हूँ, मुझे उन्होंने अपने कोर्ट में इनवाइट करा था। हो, said the soldier, looking at the young man's dusty feet and simple cotton cloths. तो उसने जो सोल्जर्स था उसने उस यंग मैन को देखा, उसके डस्टी पैरों को देखा और सिंपल कॉटन क्लॉथ को देखा और उसने बोला, हो, सो द एम्परर इनवाइटेड यू टू हिज दरबार, डिड ही? To the Diwan Khas, no doubt the hall of private audience where he meets his high-ranking nobles. A few passersby stopped to watch, smiling the simple village lads this confiture. तभी बच्चों उसने देखा कि तो उसने बोला कि जो एम्पर है उन्होंने तुम्हें इनवाइट करा है अपने दरबार में, क्या उन्होंने ही इनवाइट करा है? टू द दीवाने खास, परहैप्स, महेश दास आंसर्ड बोल्डली। तो तभी महेश दास ने, मतलब जो बच्चों जो वो था गार्ड था, उन्होंने इस तरीके से बोला कि शायद महेश दास को छोटा फील हुआ, तभी उसने बोला शायद, मतलब उसने आंसर दिया बोल्डली शायद, कीपिंग हिज वॉइस स्टेडी इवन दो ही फेल्ट वेरी फ्राइटेंड। वो काफी ज्यादा फ्राइटेंड फील कर रहा था, फिर भी उसने काफी बोल्ड होकर ये आंसर दिया, एंड आई हैव हिज रिंग टू प्रूव इट, और उसने कहा कि मेरे पास प्रूव करने के लिए उनकी अंगूठी है। फ्रॉम हिज बैग ही पुल्ड आउट द रिचली वर्क्ड रिंग व्हिच एम्परर अकबर हैड गिवन टू हिम। ओह, said the guard in sudden doubt। तभी उन्होंने क्या बोला, गार्ड ने बोला, ओ डाउट में, मतलब अभी भी वो डाउट में ही है। That's no ordinary ring, said a pandit who had stopped to watch. You would better let the young man go in। तभी वहां पे बच्चों जो एक पंडित थे वो रुक गए अचानक से उस देखते हुए और उसने बोला कि ये कोई ऑर्डिनरी रिंग नहीं है, तुम्हें इसे जाने देना चाहिए अंदर। VL, said the guard, sorry to have lost an opportunity to bully and to tease. I will let you go in one condition. I will let you go in on one condition. When you see the emperor, he is sure to give you a gift. I will let you go in if you swear to give me half of whatever the emperor gives you। तभी बच्चों से बोला कि मैं तुम्हें तभी अंदर जाने दूंगा जब जो एम्परर तुम्हें देंगे तुम मुझे उसका आधा हिस्सा दोगे, और अगर तुम स्वेर मतलब कसम खाते हो तो। पीपल स्टैंडिंग नियर बाय बिगेन टू मर्मर। तभी जो आसपास के लोग थे वो मर्मर करने लगे। दे न्यू द गार्ड एंड हिज ग्रीडी वेज एंड वंडर्ड हाउ द यंग मैन वुड डील with him, but to their surprise महेश दास agreed at once। बच्चों तभी जो लोग थे वो एक दूसरे से खुशफुसाने लगे, और क्योंकि उन्हें पता था कि गार्ड जो है कैसा है और उसकी ग्रीडीज वेज। तभी यंग मैन जो था उसने बोला ठीक है मैं तुम्हें दूंगा, वो एक बार में ही एग्री हो गया। बाकी सब लोग काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए थे। Without even trying to argue or bargain, the guard said softly, threateningly, "Don't forget, or I will make you very, very sorry." और इसमें उसने बोला, मतलब उसने एक बार में एग्री कर लिया, बट साथ ही गार्ड ने ये बोला कि ठीक है पर कभी भूलना मत, वरना मैं तुम्हें काफी सॉरी फील करवाऊंगा। तभी महेश दास नोडेड, "I won't forget," he said। तभी महेश दास ने नोट करा और कहा मैं नहीं भूलूंगा, he said, and he walked into the fort। तभी वो महल में चला गया। Emperor Akbar was in the Diwane-am, the hall of the public audience. Lamps lit up the carving on the wall and the rich carpets which were spread on the floor. The great pillared hall was full of courtiers dressed in the finest and most beautifully woven garments, but Mahesh Das had eyed only for the emperor, who sat grandly on a platform at the फार एंड ऑफ द हॉल। तभी बच्चों जो एम्परर अकबर थे वो कहाँ थे, वो दीवाने आम में थे। कहाँ पे, पब्लिक जो हॉल था वहां पे सारी पब्लिक ऑडियंस प्रेजेंट थी। बच्चों वो काफी अच्छे से सजा हुआ था, वहां पे रेड कारपेट बिछा हुआ था जो, और साथ ही काफी ज्यादा वहां पे लाइटनिंग थी। महेश दास, बच्चों वहां पे काफी राजा भी प्रेजेंट थे काफी कंट्रीज के और काफी मतलब शहरों के, वो काफी ज्यादा अच्छे ड्रेस वेल थे। बट महेश दास जो कि सिंपल पर्सन था वो क्या कर रहा था, उसकी आंखें सिर्फ किसको ढूंढ रही थी, एम्परर को, जो कहाँ पे थे, जो कि एंड ऑफ द हॉल पे बैठे हुए थे बोइंग लो। ही मेड हिज वे टुवर्ड्स द थ्रोन, द कॉर्टियर्स मर्मर्ड टू ईच अदर इन सरप्राइज। तभी जो कॉर्टियर्स थे वो सरप्राइज हो गए और क्या कर रहे थे, एक दूसरे से मर्मर कर रहे थे, हु कुड दिस बी, बट एम्परर अकबर हैपन टू ग्लैंस अप। और सभी एक दूसरे से मर्मर कर रहे थे ये कौन हो सकता है। तभी जो एम्परर अकबर थे उन्होंने एक बार उसकी तरफ देखा। He recognized the young man at once and asked him to come forward
तभी जो यहाँ मतलब एम्परर थे उन्होंने उसे एक बार में पहचान लिया और उससे आगे आने को कहा। आई रिमेम्बर यू महेश दास, ही सैड, एंड ऑल आई एम प्लीज दैट यू हैव कम। आस्क फॉर एनीथिंग योर हार्ट डिजायर्स एंड इट शैल बी योर्स। तभी जो एम्परर थे उन्होंने उसे आगे बुलाया और कहा कि तुम मुझे याद हो महेश दास, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ पे आए हो, तुम्हारी जो भी इच्छा है तुम मांगो वो तुम्हारी होगी। तभी जहांपना इज मोस्ट ग्रेशियस महेश दास आंसर। तभी महेश दास ने कहा, जहांपना आप बहुत ग्रेशियस हो, इफ हुजूर प्लीज माय डियरेस्ट विश टू बी गिवन 50 लैशेस ऑफ द whip। तो बच्चों उसने बोला कि अगर हुजूर प्लीज करे तो मेरी विश है कैसे 50 लैशेस ऑफ द whip को देने की। मैड द बॉय मस्ट बी मैड, पीपल विस्पर्ड। तभी बच्चों जो लोग थे वो उस पर करने लगे कि लड़का पागल है, या मतलब लोग एक दूसरे कहने लगे। बट द एम्परर लाइक द ब्राइट स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड लुक इनटू हिज आईज एंड ही सेड, बिफोर वी ग्रांट दिस विश यू मस्ट टेल अस व्हाई यू वांट सच अ गिफ्ट। जब उसने ये बोला कि उसे क्या चाहिए, 50 लैशेस ऑफ द whip, तो तभी एम्परर ने बोला तो मुझे बताओ कि तुम्हें ये क्यों चाहिए, ऐसा गिफ्ट क्यों चाहिए। देन महेश दास bored once again and sad, before the sentry who guards Jahanpana forts permitted me to come into the place, he made me promise that I should give him half the gift that I received। तो तभी वो कहता है कि अंदर आने से पहले जो गार्ड थे जहांपना के, मतलब जो जहांपना के किले के गार्ड थे, उन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि मैं जो भी गिफ्ट लूंगा उनका हाफ गिफ्ट उनको दूंगा। आई एम रेडी टू बियर 25 लैशेस इन ऑर्डर टू शेयर दिस विद द गार्ड। मैं रेडी हूँ 25 लैशेस को लेने के लिए और आधा मतलब उसको शेयर करने के लिए। व्हेन अकबर हर्ड दिस ही ग्रू वेरी एंग्री, आर आर पीपल टू kept away from us by a greedy with guard। तभी उसने मतलब जो अकबर ने सुना और वो काफी गुस्सा हुआ कि क्या जो हमारे लोग हैं वो इतने ग्रीडी हैं, क्या वो इतने विद गार्ड हैं। ही थंडर्ड, send for the rascal। The guard was sentenced to the entire gift of 50 lashes and never again try to bully poor people who sought an audience with the emperor। तो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, जब भी उन्होंने बोला कि उसे बुलाओ, तो यहाँ पे क्या बोला गया, ये बोला गया पूरे तरीके से कि कोई भी बुली मतलब कोई भी बुली नहीं करेगा पुअर पीपल को। और and Mahesh Das was given a place at the court, which all the comforts that went with it. We confer on you the title Raja Birbal from this day on, the emperor declared। तभी बच्चों जो महेश दास था, महेश दास को उन्होंने क्या बोला, वहां पे रहने के लिए जगह दी और ये कहा कि we confer on you the title of Raja Birbal। क्या बोला उसे कि अब से तुम राजा बीरबल कहलाओगे। This day on, the emperor declared, and you shall stay near us and amuse and guide us the henceforth। अब तुम हमारे साथ ही रहोगे, हमारे बगल में ही रहोगे, मतलब बिल्कुल साथ में ही, और हमें गाइड करोगे। तो बच्चों यहाँ पे आपके कुछ वर्ड मीनिंग्स है, इन्हें आप पढ़िएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। इसमें क्या था कि वो जो महेश दास था वो बाद में बीरबल के नाम से जाना गया और वो काफी ब्रेव और फियरलेस था। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर स्टूडेंट्स। नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन कीप लर्निंग and keep exploring. Bye bye.